हेलो, कैसे हो आप सब। तो आइए आज हम बनाते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का फाइंड जीरो एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज। देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल होता है जिसको हम ए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसी फॉर्म में है। यहाँ पर बी जो है वो जीरो है, ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू है -3। ठीक, अब इसमें हमें फाइंड करना है, पहले इसको सॉल्व करनी है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर जीरो। और एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को हमने यहाँ यूज कर लिया। तो जब ये जीरो है तो इसमें से कोई एक जीरो होगा, तो पहले हम इसको अगर जीरो मान लें तो ये स्क्वायर नहीं होता है। ये एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट 3, और एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। ये इधर जाके प्लस में हो गया और ये इधर जाके माइनस में हो गया। अब रिलेशन बिटवीन, तो हमारा क्या आ गया, ये अल्फ़ा मान लो और ये बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई सी। अब माइनस बी माइनस जीरो करो या प्लस जीरो करो, जीरो जीरो ही होता है। और सी कितना है 3 है, तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई जीरो। अब हमारा जो जीरो, और अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ऐसे करो तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, जो ये आया है अल्फ़ा और बीटा, इसको भी करेंगे तो जीरो। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि दोनों जीरो आ रहे हैं। ठीक, ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है 3 है, यहाँ लिखे हैं ना, सी इक्वल टू 3, तो 3 और बाई ए कितना है 1 है, तो आ गया हमारा 3। अब इसको हम आपस में गुणा करके देख लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारा आया है माइनस रूट 3, सॉरी सी कितना है -3 है, सी -3 है, तो ये -3 आ गया, माइनस रूट 3 और इंटू रूट 3। अल्फ़ा बीटा को ऐसे गुणा करेंगे तो ये इसको देख के, तो क्या आ गया माइनस और एक प्लस मिल के माइनस होता है, और रूट थ्री को करेंगे तो -3, तो दोनों -3 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब चैप्टर के कुछ हम क्वेश्चंस बनाएंगे अगले वीडियो में। अभी एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर 2 का क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, उसमें क्या है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, जिसे अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। पोलिनोमियल्स पी एक्स, पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 5x² माइनस
11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and कोएफिशिएंट। ठीक, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको भी वेरीफाई करनी है। अब इसमें देखो, इसमें 3 जीरोज हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। अब इसको हम बारी बारी से अल्फ़ा इसमें अब पुट करके देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, अगर 3 को हम इसमें पुट करना है, 0 आ रही है, तो वेरीफाई हो गया कि ये इसका एक जीरोज है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी 0 आएगी जब इसको हम पुट करेंगे। तो 3 इंटू, इसमें पुट कर रहे हैं 3 को, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, -5 इंटू सॉरी 3 क्यूब है। ठीक, तो ये 27 हो जाता है। 5x स्क्वायर, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा, -11 इंटू 3 हो जाएगा और -3। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 70 का 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 81 -45 -33 -3। अब इनको जो माइनस वाले हैं एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो ये भी 81 आ जाता है और -81 है, तो कितना हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट वाला अल्फ़ा जो है ये वेरीफाई हो गया। ठीक, ऐसे ही बीटा को हम वेरीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार है, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और फिर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 3 माइनस में हो जाएगा, -3। ये माइनस स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस पहले से है तो ये 5 माइनस में ही रह जाएगा। 11 माइनस में है और -1 से मल्टीप्लाई करना तो ये प्लस में हो जाएगा और -3। अब देखो -3 और 5 -8 और -3 -11 और +11, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो सेकंड वेरीफाई हो गया बीटा भी। अब ऐसे ही गामा को रख के हम वेरीफाई करेंगे, तो क्या है 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये -1/27, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, तो 5 इंटू 1/9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +11/3 -3। इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 9 के टेबल में आता है तो -1/9, ये 5/9 -5/9 +11/3 -3 और इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 9 9 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा, -5 -5 रह जाएगा, ये 33 हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से तो +33, और ये 9 टाइम में जाएगा, नॉट 3 9 जा 27 -27। अब देखो ये 27 माइनस में है,
ये 5 माइनस में है, 27 और 5 कितना होता है 32 और एक ये 33। तो ये हो गया हमारा 0/9 और इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक, तो ये भी तीनों हमारा वेरीफाई हो गया कि ये 0 आ रहे हैं। अब हमें कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना होगा। अब इसमें क्या हो गया कि हमारा अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल से हमें ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए इक्वल टू क्या है 3, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू -11 यहाँ से लिया और डी इक्वल टू -3। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। ए मतलब ये वाली 3 और -b 5। तो ये देखो कितना हो गया -5/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ के देखते हैं कि 5/3 आ रहा है या नहीं। तो अल्फ़ा हमारा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। इसको सॉल्व कर लो 1 और 1 करके। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 माइनस 3 1 जा 3 और ये -1। तो कितना हो गया 5। 5/3। अब ये -b था और ये -5/3 आ रहा था। तो ये माइनस माइनस मिल के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो +5/3 और यहाँ भी 5/3 आया है, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। C/A को लेते हैं, C कितना है -11 और A कितना है 3। तो दिया हुआ है ना C इक्वल टू -11 और A इक्वल टू 3। तो -11/3 आ रहा है कि नहीं। इसको हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -1 कितना हो गया -3 प्लस बीटा, बीटा कहाँ है बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा +1/3, 1/3 प्लस गामा और अल्फ़ा कितना होता है -1/3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा -3 प्लस 1/3 -1/1, 1/1। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -9 और +1 और ये -3। तो 9 3 12 होता है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा बाई 3, जो -11/3 के बराबर है। -11/3 और -11/3 आ गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। ठीक,